अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी नाज़रीन का एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज जो है वो है UGC नेट JRF उर्दू इम्तहान की तैयारी यूनिट 5। इससे पहले यूनिट 4 में हम उर्दू नज़्म पर वीडियो बना रहे थे और उर्दू नज़्म पर तकरीबन 4 वीडियो अब तक बन चुका है और सिलसिलेवार यूनिट 1, 2, 3, 4 और ये यूनिट 5 है। यूनिट 5 में उर्दू दास्तान पर 20 ऐसे मारूजी सवालात के जवाबात लेकर आए हैं जो 2004 से लेकर 2020 के दरमियान UGC नेट के इम्तहान में पूछा गया है और अब तक का ये वीडियो नंबर जो है वो 16 है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जा कर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। इससे आपकी तैयारी इंशाल्लाह अच्छी होगी और कामयाबी ज़रूर मिलेगी। चलिए आज का सवाल शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, करबल कथा किसकी तसनीफ़ है? सवाल नंबर 1 में पूछा गया है करबल कथा किसकी तसनीफ़ है। ऑप्शन ए में गवासी, ऑप्शन बी में है फजली, ऑप्शन सी में है फत्ताही और ऑप्शन डी में है वजी। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से सही जवाब आप बताएंगे कि करबल कथा किसकी तसनीफ़ है। तो ऑप्शन इसका सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी, फजली की। फजल अली फजली की करबल कथा है जो आपके शामिल निसाब में दास्तान में दिया गया है। तो ये रहा सवाल नंबर 1 का ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब। अब सवाल नंबर 2 को देखेंगे। सवाल नंबर 2 में क्या पूछा गया है, रानी केतकी की कहानी की खुसूसियत क्या है? रानी केतकी की कहानी की खुसूसियत क्या है? सवाल ऑप्शन ए है पूरी किताब में एक नुक्ता नहीं है, ऑप्शन बी है फ़ारसी और संस्कृत के अल्फाज से आ रही है, ऑप्शन बी है फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई, या ऑप्शन डी हैदर बख्श हैदरी ने लिखी है। 4 ऑप्शन है, तो इसकी खुसूसियत क्या है रानी केतकी की? तो ऑप्शन बी यानी फ़ारसी और संस्कृत अल्फाज से बिल्कुल ही आ रही है। इन्हें जो कहा गया कि बिल्कुल हिंदी ज़बान में ये कहानी लिखी गई है। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब था। सवाल नंबर 3 में देखेंगे, दक्कन की पहली नसरी तसनीफ़ कौन सी है? यहाँ पे पूछा गया है कि दक्कन की कौन सी पहली नसरी तसनीफ़ है? कदम राव, पदम राव, फूलबंद, सबरस या फिर करबल कथा। आप अगर यूनिट 1 या यूनिट 2 अगर देखे होंगे तो आप इससे पकड़ सकते हैं कि कदम राव नहीं हो सकता क्योंकि वो नज़्म वो मसनवी है, फूलबंद भी मसनवी है और करबल कथा तो अभी क्या नाम है शुमाली हिंद के सबरस जो है उर्दू की पहली नसरी तसनीफ़ और उर्दू का पहली नसरी दास्तान यानी दास्तान कही जा सकती है। पूरा पहला नसरी दास्तान जो है सबरस है। सवाल नंबर 4 में है सबरस किस ज़ुबान में लिखी गई? ये सवाल भी अक्सर व बेशतर पूछा जाता है कि सबरस जो है तामिल में, दक्कनी में, बुर्ज में या ओदी में। तो 4 ऑप्शन दिया गया कि सबरस किस ज़ुबान में लिखी गई है। इसका सही जवाब है सवाल जी हाँ ऑप्शन बी, दक्कनी ज़ुबान में सबरस लिखी गई है। उस वक्त दक्कनी ज़ुबान को यानी उर्दू को दक्कनी, हिंदी और ये सब सारे रेख्ता वगैरह ये सारी चीज़ें कही जा सकती थी, तो दक्कनी ज़ुबान में सबरस लिखी गई है। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है फोर्ट विलियम कॉलेज की मशहूर तसनीफ़ है। ऑप्शन दिया जा रहा है आपके पास कि फोर्ट विलियम कॉलेज की कौन सी मशहूर तसनीफ़ है। ऑप्शन में से आप दुरुस्त जवाब बताएंगे तोता कहानी या फिर आराइश महफिल या फिर है बागो बहार या फिर है दास्तान अमीर हमज़ा। इसका सही जवाब बताएंगे। इसका सही जवाब है जी हाँ ऑप्शन सी, बागो बहार फोर्ट विलियम कॉलेज की मशहूर तसनीफ़ है और इसके लिखने वाले हैं मीर अमन। बागो बहार फोर्ट विलियम कॉलेज की मशहूर दास्तान है। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 6 में पूछा गया मंदरजा झैल में से कौन सा तबाज़ात दास्तान है? मतलब तबाज़ात दास्तान से मुराद है वो कौन सा है जो किसी की नकल नहीं की गई या किसी का तर्जुमा नहीं किया गया है, वो कौन सा इनमें से आप बताएंगे? ऑप्शन दिया जा रहा है। तो ऑप्शन है दास्तान अमीर हमज़ा, ऑप्शन बी आराइश महफिल, ऑप्शन सी है बागो बहार, ऑप्शन डी है फसाने अजायब। अगर आप दास्तान को थोड़े बहुत पढ़े होंगे तो आप थोड़ा सा इसका भी क्लियर कर सकते हैं। जी हाँ इसका सही जवाब होगा जी हाँ ऑप्शन डी फसाने अजायब। दास्तान अमीर हमज़ा भी नहीं, आराइश महफिल भी नहीं, बागो बहार भी नहीं है और ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है फसाने अजायब तबाज़ात दास्तान कही जाती है। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 7 को देखेंगे क्या पूछा गया है, फसाने अजायब की सन्न तसनीफ़ क्या है? ये भी सवाल अक्सर बेशतर आता है, फसाने अजायब की सन्न तसनीफ़ क्या है? तो ये ऑप्शन है 1830, 1825, 1803 या 1824।
तो इसका दुरुस्त जवाब बताएंगे। फसान अजाइब की सन तसनीफ़, जी हाँ 1824 जो है फसान अजाइब की सन तसनीफ़ है। और लिखने वाले का अगला सवाल आएगा कि इसके लिखने वाले कौन है। तो जी हाँ, सवाल नंबर 7 का ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है। अब सवाल नंबर 8 को देखेंगे क्या पूछा गया है। सवाल नंबर 8 है फसान अजाइब किसकी तसनीफ़ है। जी हाँ, फसान अजाइब जो तबाज़ात दास्तान है और इसके लिखने वाले कौन है। तो इसका ऑप्शन दिया जा रहा है। ऑप्शन है रजब अली बैग सरूर, रतन सरसार, मुल्ला वजी या फिर मीर अमन। तो आप पकड़ सकते हैं इसमें से। जी हाँ, मीर अमन का तो हो नहीं सकता क्योंकि बागो बहार उन्होंने लिखा, वजी ने सबरस लिखा है और रतन सरसार की ये नहीं है। तो इसका कौन ऑप्शन बच जाता है। जी हाँ, रजब अली बैग सरोवर। तो ऑप्शन ए सही जवाब है सवाल नंबर 8 का। सवाल नंबर 9 को देखेंगे क्या पूछा गया है। उर्दू की पहली नसरी दास्तान किस दौर में लिखी गई, ये सवाल पूछा गया है। उर्दू की नसरी पहली दास्तान किस दौर में लिखी गई, ऑप्शन दिया जा रहा है। यहाँ पे पूछा गया है कि पहली नसरी दास्तान नहीं, पहली नसरी दास्तान किस अहद में, किस दौर में लिखी गई, किसके ज़माने में लिखी गई। बहमनी दौर में या निज़ाम शाही दौर में या फिर कुतुब शाही दौर में या फिर आदिल शाही दौर में। पहली नसरी दास्तान, आप अगर इससे पहले सवाल किया गया है तो जी हाँ, मुल्ला वजी की किताब सबरस है जो उर्दू की पहली नसरी दास्तान कही जाती है। जी हाँ, उसके लिखने वाले हैं मुल्ला वजी और किस दौर में लिखी गई, कुतुब शाही दौर में। तो ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है सवाल नंबर 9 का। 10 में पूछा गया सबरस में अक्ल बादशाह को किस मुल्क का हुक्मरान बताया गया। सबरस जो कहानी है उसमें अक्ल बादशाह है, उसको किस मुल्क का हुक्मरान बताया गया कि वो किस मुल्क का वो बादशाह रहता है। ऑप्शन है उज़्बेकिस्तान, फ़रंगिस्तान, सेस्ता या फिर हिंदुस्तान। 4 ऑप्शन है, इसमें सही जवाब बताएंगे। सबरस का आप थोड़ा बहुत मुताला किए होंगे तो आप इसका जवाब पकड़ सकते हैं। जी हाँ, मुल्क सेस्ता का वो बादशाह रहता है। सवाल नंबर 10 का ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। अब है सवाल नंबर 11 को देखेंगे। 11 में पूछा है दास्तान के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है। दास्तान जो है उनके बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है। 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। ऑप्शन से आप बताएंगे कि बुनियादी मकसद हकीकत निगारी है, या फिर बी दास्तान में वहदत तासुर होता है, या फिर सी दास्तान में माफ़ौकुल फ़ितरत अनासिर से भी मदद ली जाती है, या डी है तवील नाविल को दास्तान कहते हैं। 4 ऑप्शन है, तो आप गौर करेंगे तो पकड़ सकते हैं। बुनियादी मकसद हकीकत निगारी नहीं हो सकती है क्योंकि ये गैर अफसानवी अदब नहीं, अफसानवी अदब है। तो जी हाँ, सवाल नंबर 11 का सी ऑप्शन, इसमें मौफ़क़ुल फ़ितरत अनासिर से मदद ली जाती है। सवाल नंबर 12 का सवाल है ज़मानी एतबार से कौन सी तरतीब सही है। ज़मानी एतबार से कौन सी तरतीब दुरुस्त होगी, आप निशानदेही करेंगे। ऑप्शन दिया जा रहा है कि पहला जो है नाविल है, फिर दास्तान है, फिर रिपोर्टाज है, फिर अफसाना है, या फिर है दास्तान नाविल अफसाना रिपोर्टाज, अफसाना नाविल दास्तान रिपोर्टाज, या दास्तान नाविल रिपोर्टाज अफसाना। यानी तरतीब पूछी गई कि पहले कौन सा वजूद। जी हाँ, पहले दास्तान का वजूद हुआ, फिर नाविल हुआ, फिर अफसाना, फिर लास्ट में रिपोर्टाज। तो ऑप्शन भी दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 13 को देखेंगे। इनमें से सबसे कदीम किताब कौन सी है। अब ये सवाल पूछ लिया है कि सबसे कदीम किताब इनमें से कौन सी है। ऑप्शन दिया जा रहा है, सवाल को वहीं पे घुमाया जा रहा है। आप अगर सवाल को पकड़ेंगे तो समझ जाएगा फसान अजाइब है, या सबरस है, या बागो बहार है, या रानी केतकी की कहानी है। तो इसका सही जवाब है जी हाँ, सबरस उर्दू की सबसे पहली नसरी दास्तान है। तो जी हाँ, तो सबसे कदीम नसरी दास्तान उसी को कहा जाएगा। तो ऑप्शन भी दुरुस्त जवाब है सवाल नंबर 13 का। अब है सवाल नंबर 14 को देखते हैं क्या पूछा गया है। इंशा मंदरजा झैल में से कौन सी किताब लिखी है। इंशाउल्लाह खां इंशा ने मंदरजा झैल में से कौन सी किताब लिखी। तोता कहानी, ऑप्शन बी है फसान अजाइब, या ऑप्शन सी है रानी केतकी कहानी, या ऑप्शन डी है बागो बहार। तो इंशा खां की कौन सी दास्तान है इनमें से, तो बताएंगे। जी हाँ, ऑप्शन सी रानी केतकी की कहानी इंशाउल्लाह खां इंशा ने लिखी है। तो ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। आप सवाल नंबर 15 को देखेंगे। रानी केतकी की कहानी को किस ज़बान में लिखने का दावा किया गया। इंशा की जो कहानी रानी केतकी की कहानी है उनको किस ज़बान में लिखने का दावा किया गया है। ऑप्शन दिया जा रहा है गुजरी, हिंदी, दक्कनी या फ़ारसी। तो ऑप्शन सही जवाब बताएंगे। जी हाँ, इनको जो है हिंदी ज़बान में लिखने का दावा किया गया है। तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन भी दुरुस्त जवाब है।
तो रानी केतकी की कहानी लिखने वाले इंशाअल्लाह खां है और शामिल निसाब आपके दास्तान में रानी केतकी की कहानी है। सवाल नंबर 15 का ऑप्शन भी दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 16 को देखेंगे क्या पूछा गया है। गंज खूबी के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? गंज खूबी के मुसन्निफ़ का नाम क्या? अक्सर व बेशतर आप इनका भी सवाल पूछ लिया जाता है क्योंकि इनके लिखने वाले बहुत मशहूर है रजब अली बैग, लल्लू लाल जी, मीर अमर या मौलाना हुसैन आज़ाद। तो जो लिखने वाले इनके बहुत मशहूर दास्तान है, नहीं मालूम इनके सही नसरी दास्तान है ऑप्शन बी मीर अमन इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अरे भाई जाओ यार। हाँ, सवाल नंबर 17, मीर अमन ने बागो बहार में किसकी फरमाइश पर लिखी है? ऑप्शन ए है मीर अता हसन तहसीन, कर्नल हॉलाइट, फिर लॉर्ड वेजली या फिर है जॉन गिलक्रिस्ट। तो इसका सही जवाब बताएंगे 17 का। जी हाँ, 17 का जॉन गिलक्रिस्ट के फरमाइश पर मीर अमन ने बागो बहार लिखी। तो सवाल नंबर 17 का डी ऑप्शन सही जवाब है। अब 18 में पूछा है बागो बहार का माखज़ मंदरजा झैल में से कौन सी किताब को मानी जाती है? बागो बहार जो लिखी गई इनमें से कौन सी किताब को उनका माखज़ मानी जाती है? दास्तान अमीर हमज़ा की, या फिर गुलबकावली, या क़िस्सा महर अफरोज़ दिलबर, या फिर नौतर्ज़ मुरस्सा। 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, इसमें से सही जवाब बताएंगे। जी हाँ, ऑप्शन डी नौतर्ज़ मुरस्सा को बागो बहार का माखज़ कहा जाता है, मानी जाती है, जिसके लिखने वाले हैं मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन। सवाल नंबर अब 19 को देखेंगे क्या पूछा गया है। मीर अमन की बागो बहार की इम्तियाज़ी खुसूसियत है। मीर अमन की जो बागो बहार है उनकी इम्तियाज़ी खुसूसियत क्या है? मुबहम तर्ज़ तहरीर, या सादगी व पुरकारी, ज़ुलीदा बयानी, या मुक़फ़ा व मुसज्जा। 4 ऑप्शन है। तो मीर अमन की बागो बहार की जो खुसूसियत है ऑप्शन बी सादगी व पुरकारी। सवाल नंबर 19 का ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। तो ये रहा आज का सवाल नंबर 19 और आज का 20वां यानी आज का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 20 को देखेंगे क्या पूछा गया है। दास्तान की कौन सी खुसूसियत उसे नावल से जुदा करती है? यानी दास्तान की वो कौन सी खुसूसियत है जो उसे नावल से जुदा करती है? ऑप्शन दिया जा रहा है। ऑप्शन ए है प्लॉट, या मकालमा निगारी, किरदार निगारी, या मौफ़क़ुल फ़ितरत। तो दास्तान को जिस चीज़ से नावल से अलग करती है वो चीज़ है ऑप्शन डी मौफ़क़ुल फ़ितरत ही वो दास्तान की अहम खुसूसियत है जो नावल से उसे अलग करती है। ये रहा आज का 20 सवाल और दास्तान पर मबनी इंशाअल्लाह। अगर आज थोड़े बहुत लेट भी हो गया और क्योंकि मैं आज दिल्ली में नहीं हूँ बल्कि कहीं और बाहर निकला हुआ हूँ मनाली की तरफ, तो यहीं से मैं वीडियो रिकॉर्ड करके सोचा कि आप सबको भेज दूँ। कल का जो वीडियो था उसमें एक गलती आ गई थी बल्कि 2 जगह कि शेख वली मोहम्मद तखल्लुस नज़ीर जिसकी पैदाइश 1940 दे दिया गया था, जो गलत टाइपिंग हो गई थी। 19 से नहीं बल्कि 1740 है। और उसमें एक सवाल था नज़ीर अकबर आबादी के ताल्लुक़ से कि उनकी कौन सी नज़म में तन्नूर और चूल्हा वगैरह का ज़िक्र है। तो उसमें सही जवाब आप देख लेंगे। सवाल नंबर 9 का सही जवाब था रोटी। तो रोटी जो नज़म है उसी के अंदर चूल्हा और इस सब का ज़िक्र आया है। इंशाअल्लाह आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना ना भूलेंगे। इंशाअल्लाह मैं वीडियो को रोज़ाना लेकर आता रहूँगा, चाहे जहाँ भी हो। बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल करके इंशाअल्लाह आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़रूर आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।